नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हम पटना में हैं, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं और हमारे कैमरे पे जो शख्स नज़र आ रहे हैं संतोष सर हैं, बगल में महेश सर हैं और स्टूडियो के ऑनर हैं, ये मैनेजर हैं। सारा काम यानी कि कहा जाए तो एक गाने को रिकॉर्ड करके रिलीज के हर तरह से ये लोग हर कलाकारों को मदद करते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे, बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है, उस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कैसे हैं सर संतोष सर? ठीक हैं, और मेरे तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद और मेरे तरफ से सारे ऑडियंस को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बिल्कुल आपका भी धन्यवाद सर, क्योंकि बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले सवाल करेंगे हम कि पावर स्टार पवन सिंह के मुद्दा पे, उनकी जो घरेलू मुद्दा है उस पर आपने बात किया था ज्योति सिंह को लेके, और उसमें आपने एक बयान आपका काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे कि आप बोले थे कि जो उनकी ज्योति सिंह की माँ को बोले थे कि घर उजाड़ना चाहती, इस तरह से आपका जो बयान था काफ़ी वायरल हुआ। इसके पीछे के क्या राज है? क्यों आपने ज्योति सिंह की माँ के ऊपर ब्लेम लगाया? पावर स्टार के निजी जीवन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो जो बात कहे थे, जो बैठ दिए थे, उसमें 100% सही है। इसलिए सही है कि पिता जो है ना, कभी अपने बेटी का घर में इंटरफेयर नहीं करता है। माँ ही ऐसा होता है जो कि अक्सर, और यही हुआ है। हम लोग तो इंडस्ट्री में 12 साल हो गया है, तो हम लोग को तो यही सब तो देखे हैं। तो होता क्या है कि भाई बेटिया अब तोर नहीं हो तो काहे ले बेटिया के बार बार फ़ोन करते रहे हैं। बेटी का कन्यादान हो गया है, बेटी चली गई है अच्छे घर में, तो वहाँ बसने दीजिए बेटी को। अब कभी कदाल हाल समाचार ले लीजिए फ़ोन पर। तो हर हमेशा बेटी को बुलाना, और जब उसका बेटा का बाल बच्चा होने वाला रहेगा उसमें भी बुला लेता है। तो इसी से होता है कि उन लोग का शेड्यूल व्यस्त है, पवन जी का बहुत काम में व्यस्तता है। तो वो लड़की कहती है कि हम अकेले कैसे जाएंगे, आप भी चलिए। जाहिर सी बात है बोलेगी कोई भी पत्नी, और उनका शेड्यूल व्यस्त रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए। कभी कदाल शादी ब्याह में बुलाइए बेटी को, दामाद को, जो भी। और पहले तो किसी का बेटा है ना जी, तब आपका दामाद है। दूसरी बात क्या है कि जो कमाएगा पति, वो अपने पत्नी को ही नहीं देगा जी। तो ट्रांसफ़र करना आप पवन जी से या खेसारी लाल यादव जी से कोई जो व्यक्ति मांग लेते हैं 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, तो ऐसे खुशी से दे देते हैं ये लोग, कोई भी व्यक्ति से। और इस तरीके से तो ये एक ठगी का बात हो जाता है, और बात ऐसे नहीं बढ़ता है। बात दोनों में होते खूब अंदर में होता है, जो कि बाहर बात नहीं जाता है, आउट नहीं होता है। वो आउट कब होता है? जब कि पूरा सर से पानी बहने लगता है, तब जाके आउट होता है। तो इसी में घर नहीं बस पाता है। लेकिन सर, ज्योति सिंह का कहना था, तमाम मीडिया पे वायरल हुआ था उनका बयान कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, अपने उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन्हीं के डिसीजन पे वो अपना काम करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ज्योति सिंह का ये बयान था। ज्योति सिंह जी का कान कच्चा है। वो छारा सिंह, कोई छारा सिंह है इंडस्ट्री में, क्या ज़रूरी है वो सबके बात पर रहना? कोई व्यक्ति का शादी छारा सिंह से नहीं हुआ, प्रेम होता था, प्रेम करता था, दोस्ती था। तो पवन जी सोचे कि अक्षरे सिंह से शादी कर ले क्या। फिर उनको लगा कि ना, वो अभिनेत्री है, फिर मेरा नाम लिखा जाएगा कि पवन जी खराब हैं, मतलब यूँ भी गड़बड़ हो जाएगा रिश्ता, तो फिर मेरा नाम गलत लिखा जाएगा। तो सोच समझ के बड़ा फैसला लिए कि हम हाउस वाइफ से शादी करेंगे, जो लड़की ने अभिनेत्री नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, उससे शादी करेंगे। लेकिन सर, पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ता में दरार कहाँ से आना शुरू हुआ कि न्यायिक प्रक्रिया में मैटर चला गया? कैसे देखते हैं? दरार हुआ नहीं, दरार कराया गया है। कराया गया है? हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। कौन करा दिया है? अब कौन, आप तो समझिए कौन करा दिया गया है। अब इतना तो क्लियर। ऑडियंस को कुछ आप चाहिएगा कि थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, तो ऑडियंस को सहूलियत होगी समझने में। वही बताए ना आपको कि आपसे शादी कोई नहीं किया, और हाउस वाइफ से उनका मन किया कि अब हाउस वाइफ से शादी करेंगे, जो कि मेरा रिश्ता टिका रहे।
अब उनको क्या मालूम है कि हाउस वाइफ भी जो है ज्योति सिंह जी ऐसे मतलब कि किसी के कान के कच्चे होंगी, कान के कच्चे वो हैं, पवन जी नहीं है। कोई भी सुपरस्टार स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है। जो व्यक्ति स्ट्रगल करके स्टार बना है, सुपरस्टार बना है, वो क्या कान का कच्चा रहेगा, दूसरे के दिमाग से चलेगा? दोस्त उसको हाईजैक करेगा? अभी दोस्त उनका पीठ पर सहारा है, माँ उनका सहारा है। पत्नी को कौन नहीं मानेगा जी? सब लोग पत्नी को मानता है कि जाएंगे घर तो ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, कमा के जाएंगे। या पानी की मिलेगा, दूसरे के बात पर वो सोचा कि अरे हमसे तो नहीं हुआ शादी, तो रुको तो वो कान के कच्ची है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी वो बच्ची पवन जी से बात करे फ़ोन पर, अपने से बात करे, कोई माता पिता से नहीं बात करावे, किसी से नहीं, अपने से बात करते रहे 1 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना। ज़रूर है कि पवन जी घाम जाएंगे और सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बात है। कहीं ना कहीं संतोष सर कह रहे हैं कि ज्योति सिंह को कॉल करना चाहिए पवन जी को, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पिघल जाएंगे क्योंकि अच्छे दिल के इंसान हैं। आपका कहना ये है। बिल्कुल इस पे ज्योति सिंह को भी सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, सोच के और निर्णय लेना चाहिए। हालांकि सर देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह का एक और न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि 5 करोड़ का गाड़ी ले रहे हैं। जैसे ही खेसारी लाल यादव जी 2.5 करोड़ का डिफेंडर लिए, उसी तरह से 5 करोड़ के पवन जी ले रहे हैं। और इसके बाद 1.5 बीघा में कहा जाए तो लोग कह रहे हैं कि आरा के हवेली बना रहे हैं आरा में। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? तो काहे नहीं बनाएंगे भाई? इसीलिए तो हम बोले कि उनसे कोई साफ दिल से 10 लाख 20 लाख ऐसे भी लेना चाहिए मदद के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर रिश्ता में 10 लाख 20 लाख ट्रांजैक्शन होता है, जो जैसा रहता है। प्रेम से न बोलिएगा जी। ऐसे तो आप लड़की वाले हैं, सबसे पहले बरमाला तो आप पहनाएँ, बरमाला पहनाना, गोड़ छू के प्रणाम करना, पति देव माने तब तो बरमाला पहनाए, आरती उतारे हैं। ये ऐसे ही थोड़ा सा बच्ची को करते रहना चाहिए, उतना ना घर में नहीं आरती, मतलब माने दिल से पति को। आज जब बाल बच्चा हो जाएगा तब मजबूत रिश्ता हो जाएगा पति पत्नी का। अभी तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं, वो तो शादी न हुआ होता है जी। कोई लड़का लड़की का तो शादी हुआ है, शादी में थोड़ा पंडित आता है, 10-20 लोग 100 200 500 आदमी खाना वाना खाता है, उसी को शादी कहता है। ठीक है। जो जेवर जठिया जो लड़की वाला जो देता है कि इतना जेवर बनेगा, ऐसे देता है, जो भी देता है वो तो खर्च हो गया, उसका तो जेवर बन गया, उसका तो अंडाल पंडाल आराती बाराती बैंड बाजा सब कुछ हुआ। और लड़की का जेवर, पहले लड़की जेवर ले लेती है, जब घर आती है ना, सबसे पहले क्या करती है कि जो उसको जेवर चढ़ा वो पहन ले, टोटल ले लेती है। सास ससुर को वो देती नहीं है रखने के लिए, पति को भी नहीं, अपने रखती है कि कब हमको निकल जाना है अपना घर। वो आपका अपना घर हो गया। अपना घर तो आपका यहाँ है, आप तो कन्यादान हो गए। कन्यादान का मतलब क्या है? अपना घर देखिए बाबू। तो जेवर भी सब कुछ भी, उसके बाद बाल्टी है, बाल्टी में कोई छेद कर देता है, अब बाल्टी ने पवन जी भर रहे हैं, इन्हें छेद हो गया, पानी सब लीक हो रहा है, और लीक होकर ट्रांसफ़र दूसरे जगह जा रहा है। वो अमेरिका है, ये भारत है, वो पाकिस्तान है, ये भारत है। कोई देश किसी को खुशहाल नहीं देखना चाहता है। बड़ा घर में बेटी की शादी इसलिए करता है कि पहले तो सोचता है कि हमको बेटा काहे न हुआ भाई, बेटा काहे न हुआ, बेटा होता तो लड्डू बांटते, पंतावा बांटते। अब बेटी हो गया, अब क्या करें, बेटी हो गया, सबका चाहत बता रहे हैं, रुको, बेटी हो गया है तो रुको। इसको 8 साल से जब बड़ा होगी तो खाना वाना बना लेगी, घर चौका बर्तन देखेगी, करेगी, ये यूज में ले आएंगे बेटी को। और उसके बाद जैसे शादी करेंगे, बड़ा घर में 10-20 लाख रुपया दे के उसका भी यूज करेंगे। इसलिए बड़ा घर में शादी करता है। और लड़का का शादी अगर लड़की के बड़ा घर में, कोई लड़का गरीब है, उसको अगर बड़ा घर में शादी हो जाएगा ना पैसा वाली बेटी से, तो ये उससे नोचे का प्रयास करेगा। यही बात है। लड़का वाला नोचना स्टार्ट कर देगा, लड़का खुद नोचना स्टार्ट कर देगा। अरे बाबू क्यों नोच रहे हैं किसी से?
जो आपको मिला है, जो आप अपने रहिए कि नहीं हम किसी का चीज़ से मतलब नहीं है, अपना कमाएंगे खाएंगे, अपना इज्जत प्रतिष्ठा को बना करके रखेंगे। सही बात। आज तक हमको कोई कहे कि ससुराल से एक पैसा मतलब डिमांड या इधर ने मेरे बाबूजी ने हम उसको देना है ने लेना है। देना क्या है? खाजा, वो भी खाजा लेके आवे, कपड़ा, खाजा, लड्डू, जो रिश्ता का देखिए रिश्ता का जो परंपरा है वो निभाइए। किसी से नोच करके उसको तकलीफ़ करिएगा, इसी में रिश्ता में दरार पैदा होता है। बहुत अच्छी बात सर कहें, लेकिन आपने एक बात और कहा कि पवन जी से जैसे कि मांग लिया जाए कि 5 लाख 10 लाख हेल्प कर देते हैं किसी को। तो मैंने एक देखा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आरा गया था, तो वहाँ पे एक महुली गांव है और वहाँ पे एक हनुमानगढ़ी मंदिर है। जबकि पवन सिंह जब भी आते हैं आरा में या फिर अपने गांव पे तो वहाँ ज़रूर जाते हैं, और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने वहाँ पे 11,96,700 रुपया दिया था, और उसका कोई भी जिक्र मीडिया में नहीं था। हालांकि देखा जाए तो अदर जो कलाकार हैं, कोई भी कलाकार हो, वो प्रमोशन करना चाहते हैं कि हमने ये किया और वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन पवन जी में ऐसा नहीं देखने को मिला। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, पवन जी क्या हैं और खेसारी जी क्या हैं बता देते हैं। खेसारी लाल ऐसा आदमी है कि उनका पत्नी अगर रूठ जाएगा ना, उसको नहरा से बुलाएगा बार बार, तो ये जाने तो नहीं देगा, इसको फुसला लेगा, कहेगा काहे से करती हो, तुम्हें तो मानते हैं इसे, तुम ऐसे नहीं करो, अरे हम तो हीरोइन के साथ तो काम करते हैं ना, मैं तो तुम्ही को तुम ऐसे करती हो, कि वो मान जाती है। ये चीज़ पवन सिंह से नहीं हो पाता है। सर हमारे साथ में संतोष सर थे आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। हालांकि आपको इस इंटरव्यू के दौरान इस वीडियो को लेके आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय व्यक्त करें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। जय हो।